हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसे ही चल रहा था कबीर, मगर तुम्हारे अब्बू उन्होंने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अपनी भाभी को तुम्हारी भड़काने की साजिश और हमारे अम्मा अब्बा को भड़काने की साजिश सब बेकार कर दी तुम्हारे अब्बा ने। अब जल्दी कुछ करो वरना ये शादी नहीं रुक पाएगी। अम्मा, वो अम्मा, कबीर हमसे बोल रहा था। अम्मा, अम्मा, अम्मा बात तो सुनिए हमारी। अम्मा सुनिए तो सही। अम्मा प्लीज, अम्मा जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अम्मा, अम्मा प्लीज। फोन दीजिए अपना। हाँ हाँ फोन लीजिए, मगर हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, हम सलमा बोल रहे हैं जी। भाई साहब से कहिएगा कि रुखसार को जो घर से दूर भेजने की हमने शर्त रखी थी ना, हम उसे वापस ले रहे हैं। हम इस मंगनी और शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज आपके घर जो कुछ भी हुआ ना, वो इस शादी को रोकने के लिए हमारी बेटी और आपके बेटे की साजिश का नतीजा थी। आपका बेटा आपको और हमारी बेटी हमको मिलके भड़का रहे थे। नहीं, हमारी कोई शर्त वर्त नहीं है जी। हम इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप बस मंगनी और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए जी। रखते हैं, खुदा हाफिज। उसूल, ईमान, बड़े बड़े लफ्जों का इस्तेमाल करते हो ना तुम। कहां गए तुम्हारे ये सारे अल्फाज जब तुमने अपनी अब्बू अम्मी के खिलाफ साजिश रची? क्या यही सीखा है तुमने अपनी मौलवियत की डिग्री से कि अपने अब्बू अम्मी को धोखा दो? क्या ये गैर इस्लामी नहीं? किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करना ये इस्लाम के खिलाफ है। आपने कोई रास्ता कहां छोड़ा था अब्बू? या तो हम ये शादी करते चुपचाप अपनी मर्जी के खिलाफ, या ये शादी को रुकवाने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो तुम समझ गए होंगे कबीर कि जहां तक इस शादी का सवाल है, तुम तो क्या, अब कायनात की कोई भी ताकत इसे होने से नहीं रोक सकती। आप लोग इस तरह हमें मजबूर नहीं कर सकते। अब्बा कुछ करिए ना, ये गलत है। अब्बा। ज़ारा, इस मामले में तुम्हारे अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे। हर बार तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम सही थी, लेकिन इस बार न तुमने सिर्फ हमसे झूठ बोला बल्कि हमें धोखा भी दिया। और वैसे भी तुम इस शादी के लिए हाँ कर चुकी हो ना, क्यों? अब्बा, अब्बा प्लीज कुछ करिए ना। ज़ारा, आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस मामले में हम आपका हरगिज़ साथ नहीं देंगे। गुस्ताखी माफ अब्बू, मगर एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी, घोड़े को कुएं तक लेकर आ सकते हैं मगर पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। काजी साहब के सामने आखिरी कबूल हमारा लगेगा, सबके सामने ना कह देंगे।
हम किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें हाँ या ना कहने का पूरा हक दिया है और आप लोग हमसे अल्लाह का दिया हुआ यह हक छीन नहीं सकते। हम निकाह के वक्त ना कहेंगे। ज़रा अम्मा, अम्मा बात सुन, अम्मा हाथ छोड़िए हमारा। ललकार रहे हो तुम हमें, दावत दे रहे हो तो ठीक है, हमें भी कबूल है तुम्हारा दावा। अगर तुम्हें अपनी जिद पे भरोसा है तो हमें भी अपनी परवरिश पे यकीन है। और अब हम देखना चाहते हैं कि सारी दुनिया के सामने कैसे तुम हमारी परवरिश को जलील करते हो। बहुत कर ली तुमने अपनी साजिशें, बहुत बना लिया बेवकूफ तुमने अपनी अम्मी और अपने अब्बू को। लेकिन अब हम तुम्हें अपना नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे ज़ारा। हमारी बात बस बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तुम हमारी सुनोगी। कल मतलब कल तुम्हारी कबीर के साथ मंगनी है। अब तुम सीधे मंगनी के जोड़े में इस कमरे से बाहर आओगी। अम्मा, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलिए। अम्मा, अम्मा हमारी बात तो सुनिए। अम्मा, या अल्लाह, अब हम कबीर तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? The mobile number you have called is switched off. Please try again later. हम जानते हैं जीनत, तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन जितनी जल्दी सच्चाई को कबूल कर लो उतनी जल्दी दिल को सुकून मिलता है। अगर आज तुम इस घर से बाहर जाती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं, कबीर तो दूल्हा बनेगा ही, हम कशान की भी दूसरी शादी करवाएंगे और इस घर से एक नहीं दो बारातें निकलेंगी। क्या बरसों की खिदमत का बदला इस तरह लिया जाता है अम्मी? नहीं जीनत, इतना बड़ा फैसला अम्मी, हमसे पूछना तो दूर, किसी ने हमें बताने की जरूरत भी नहीं महसूस की। और जब हमने इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। सब खामोश खड़े रहे, देखते रहे, सुनते रहे। यहाँ तक कि हमारे शौहर हमारे हक में एक लफ्ज नहीं निकला उनके मुंह से। और आप अम्मी, आपने तो हमेशा हमें बहू से ज्यादा बेटी का दर्जा दिया है ना, फिर भी यहाँ चुप रही। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके यहाँ बेटियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? नहीं जीनत, नहीं। माफ कीजिएगा अम्मी, अगर हमारी रुखसार की जगह
आपकी अलीना होती तो क्या इसी तरह आप खामोश खड़ी रहती? जीनत, हमें ये फैसला सुनाने की जिम्मेदारी दी गई थी बेटा, पर जब भी हम तुम्हारा और रुखसार का खुशी भरा चेहरा देखते हमारी हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए हमने वो कबीर और जारा की मंगनी वाला कार्ड तुम्हारे टेबल पर छोड़ दी।